हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। म्यूचुअल फंड की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे डेट फंड के बारे में। डेट फंड क्या है, वो कहाँ पे निवेश करता है, डेट फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइम के लिए निवेश किया जाता है, कितना रिस्क है, ये सारी चीज़ काफ़ी बेसिक से सीखेंगे। मैंने बहुत सारे नोट्स आपके लिए बना रखा है। सो प्लीज़ एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। मेरे 75% व्यूअर जो है वीडियो देख के चले आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ 1 जनवरी के पहले 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाए इस चैनल पे। तो मेक श्योर ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस तरह के वीडियो जल्दी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सो पहले बात करते हैं डेट फंड के बारे में। तो डेट फंड क्या है। बेसिकली डेट फंड वैसा फंड है जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो है निवेश करता है। यानी कि आप अगर पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं डेट फंड में, तो आपका पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। यानी कि थोड़ा सेफ और सिक्योर माना जाता है। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, फिर से कॉर्पोरेट बॉन्ड है या मनी मार्केट है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है, मनी मार्केट क्या है, आइए समझते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसी और काम के लिए, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लेती ही है। वो क्या करती है कि बॉन्ड जारी करती है कि मैं आपको 5 साल के लिए मैं आपसे पैसा लेना चाह रहा हूँ, इसके बदले में 7% 8% का आपको रिटर्न्स दूंगा। उस तरीके से तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ और सिक्योर माना जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है तो कहीं भागने वाली नहीं है। अगर मान लीजिए एक सरकार बढ़े दूसरी सरकार बढ़े, तो आपके पास तो बॉन्ड पेपर है, वो चीज़ उनको देना ही देना है। उसी तरीके से आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगर कोई लाइक एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो जो है लोग से पैसा उधार लेती है बॉन्ड के रूप में, और वो बोलती है कि मैं आपको 10% 12% का रिटर्न दूंगा ऐसे। और जनरली आपने देखा होगा गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपेरिजन में कॉर्पोरेट बॉन्ड ज़्यादा देता है रिटर्न्स, बट रिस्की भी होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कभी भी बोल दे कि मैं दिवालिया हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है आपको रिटर्न्स करने के लिए। बट जनरल केसेस में गवर्नमेंट इस तरीके के नहीं करती है। उसके बाद आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि अगर इसमें जो निवेश करता है, वो निवेश करता है गवर्नमेंट में या बैंक में या कॉर्पोरेशन यानी कि कोई कंपनी में निवेश करता है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल या 1 साल से कम, उसी को बोलते हैं मनी मार्केट। और इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, कभी भी वो चीज़ निकल सकता है, बेच सकता है, इस तरीके का। सो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि ये जनरली जो है गवर्नमेंट में पैसा निवेश करती है या बैंक में या कॉर्पोरेशन में। ये चीज़ 1 साल या 1 साल के लिए कम निवेश होता है। तो ये बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड है। सो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपका पैसा ऐसे जगह इंस्ट्रूमेंट्स होगा जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होगा, शेयर मार्केट में नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है, तो काफ़ी वोलाटाइल और रिस्की होता है, रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है बट आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। बट इसमें क्या है कि रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। बैंक एफडी के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 7% 8% के कंपेरिजन में। वही अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएंगे तो 10% से ऊपर ही ज़्यादातर देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड 8% दे रहे हैं, अगर ये ज़्यादा नहीं देंगे तो कौन इनमें पैसा लगाएगा, जाहिर सी बात है। ओके, सो डेट म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अब जनरली क्या है, डेट म्यूचुअल फंड टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है, कितने टाइम के लिए आप जो है निवेश कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक दिन के लिए पैसा आया, कहीं से आपको पैसा मिला और एक दिन के लिए रखना चाह रहे हो, अगर आप एक दिन के लिए या 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए अगर आप रखोगे बैंक में, तो शायद नहीं देगा, क्योंकि आपको एफडी कराना पड़ेगा, उस पर रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। घर में रखोगे तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। बट वही अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में रख देते हो तो थोड़ा सा आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब देखने में या बोलने में तो अजीब लगता है कि यार बहुत कम रिटर्न्स दिखाता है, बट वही अगर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रहे तब आपको दिखेगा 5 लाख 10 लाख इस तरीके से। बट फिर भी ओवरनाइट, अगर एक नाइट के लिए आया आपके पास पैसा, तो ओवरनाइट फंड में आप रख सकते हो। और ये जो निवेश करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि गवर्नमेंट बैंक कॉर्पोरेशन में निवेश करता है शॉर्ट टाइम के लिए, 1 साल या 1 साल से कम। तो अगर आपका एक दिन का टाइम ड्यूरेशन है तो आप ओवरनाइट फंड में रख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि मैं कोई
सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। नेक्स्ट है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में बेसिकली क्या है कि ये डेट में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो है निवेश करता है, और ये आपको अप टू 91 डेज़ तक आप रख सकते हो। आप बोलोगे कि ये डेट का क्या मतलब हो गया? मतलब डेट का मतलब हो गया कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, या तो गवर्नमेंट में पैसा लगाएगा या कॉर्पोरेट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो डेट का मतलब हो गया कि ये कहीं भी लगा सकता है, मनी मार्केट, ये आपको जो मैंने बताया था। और जनरली सब वही है, मनी मार्केट में और डेट में पैसा लगाता है। लिक्विड फंड जो हो गया अप टू 91 डेज़ के लिए आप निवेश कर सकते हो। वही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो है 3 से 6 महीने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो इसमें आप निवेश कर सकते हो। और नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर आपके पास 1 से 3 साल तक के लिए निवेश करना चाह रहे हो तो इसमें आप कर सकते हो। वही है लो ड्यूरेशन फंड 6 से 12 महीने के लिए, और इसको हम बाद में थोड़ा देखेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड को। नेक्स्ट है मीडियम टू लॉन्ग, यानी कि 3 से 5 साल के लिए अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप इसमें कर सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए तो इसमें आप कर सकते हो। और जनरल मोड में सब जो है डेट फंड में ही जो है, सॉरी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही निवेश करता है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है। नेक्स्ट है मनी मार्केट फंड्स, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अप टू 1 ईयर के लिए निवेश किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट या लाइक कहाँ गया, गवर्नमेंट, बैंक या कॉर्पोरेशन कहीं भी निवेश कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, अप टू 1 ईयर के लिए वो चीज़। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, अब ये आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी सुना होगा, गिल्ट फंड भी, जनरली ये ज़्यादा पॉपुलर है ये सब। तो डायनेमिक बॉन्ड्स फंड का मतलब होता है कि फंड मैनेजर के पास एक राइट्स रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो मेजॉरिटी में जो है चेंजेस ला के वो चीज़ निवेश करता है। ये डायनेमिक बॉन्ड फंड है, यानी बेसिकली क्या है कि जहाँ इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, वो अपने अनुसार से जो है निवेश करेगा, इधर उधर चेंजेस करेंगे। तो इसका जनरली देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट है गिल्ट फंड, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ और सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं भाग नहीं रही है। तो गिल्ट फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उन लोगों के लिए जो काफ़ी सेफ और सिक्योर चाहते हैं। रिटर्न्स तो कम मिलेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब इसका अंतर आप समझिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब हो गया कि कंपनी में निवेश करेगा, इसमें रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और ये आपका, बट इसमें रिस्क भी रहता है। गिल्ट फंड में क्या है कि रिटर्न कम मिलेगा, और ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है ये चीज़। इसके अलावा भी 2-3 है जो कि सिंगल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और वो ज़्यादा पॉपुलर भी है। बट बेसिक अगर देखा जाए डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये लाइक इतने टाइप्स के होते हैं और ये इसका मीनिंग होता है। अब किन निवेशकों को इसमें लाइक निवेश कर सकते हैं? जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी रिटायरमेंट हो गया और वो चाहते हैं कि मुझे कुछ फिक्स्ड इनकम आए, तो इस तरीके का अपने सहूलियत के अनुसार से जो है निवेश कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेना चाह रहे हो तो या तो आप खुद से ले सकते हो, या खुद से रिसर्च करके, या किसी से भी रजिस्टर्ड ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइज़र के भी आप मदद ले सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपका सुझाव बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ या रिप्लाई ज़रूर दे दूँ। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 जनवरी के पहले 50,000 सब्सक्राइबर मैं चाहता हूँ, तो जस्ट डू इट।